हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि अपन लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में भी बोलते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। क्या अपन ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव होता है कि जब किसी h न्यू आवृत्ति के फोटोन को किसी स्थिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपतित किया जाता है तो क्या होता है, वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टक्कर करेगा, और वो टक्कर क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। आफ्टर द कोलिजन वो जो फोटोन है वो किसी एंगल फाई पर चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है किसी एंगल थीटा पर चला जाएगा। ठीक है। और जो फाई पर जो एंगल जिस फाई एंगल पर जो फोटोन जाता है उस फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य होती है, उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य का नाम बोला था मैंने लैम्ब्डा डैश। और जो आपतित फोटोन था उसकी तरंग दैर्घ्य का नाम था लैम्ब्डा। तो हमने देखा था कि लैम्ब्डा डैश जो कि प्रकीर्णित तरंग दैर्घ्य है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है प्रकीर्णित किरण की वो ज़्यादा आती है। किससे? आपतित से। इसका मतलब हम देख चुके हैं कि लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि जो लैम्ब्डा डैश है प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा यानी कि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा है, मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ गई, यानी कि अगर न्यू डैश माइनस न्यू क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि आवृत्ति कम हो जाती है। और इस अंतर को ही हमने बोला था डेल्टा लैम्ब्डा। इस अंतर को हमने क्या बोला था, डेल्टा लैम्ब्डा। इसको बोलते हैं कॉम्पटन विस्थापन। और एक फॉर्मूला आया था अपन का, फॉर्मूला क्या आया था बताओ, बताओ। H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, यही आया था ना। डेल्टा लैम्ब्डा इज इक्वल टू H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इसको पूरे को क्या बोला था हमने, कॉम्पटन सूत्र। डेल्टा लैम्ब्डा बराबर H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ओके। डेल्टा लैम्ब्डा क्या है यहाँ पे, कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और अरेंज करता हूँ, देखो क्या होता है। अब देखो आप एक चीज कि डेल्टा लैम्ब्डा, अब देखो ये क्या है लैम्ब्डा, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी किस में होगी, एंगस्ट्रम में। ये क्या चीज़ है, 1 मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। 1 में से कोई चीज़ घटाओगे जब भी घट सकती है, जब इसकी भी यूनिट नहीं होगी, कॉस फाई की भी कोई यूनिट नहीं, मतलब इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, नियतांक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ये इसकी यूनिट क्या है, एंगस्ट्रम। तो ये जो ब्रैकेट H अपॉन एम नॉट सी, इसकी यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रम, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो इसकी यूनिट है लैम्ब्डा की, वो यूनिट H अपॉन एम नॉट सी की होगी। तो इस H अपॉन एम नॉट सी को हम बोलते हैं कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य। कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लैम्ब्डा सी 1 माइनस कॉस फाई, डेल्टा लैम्ब्डा बराबर लैम्ब्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। लैम्ब्डा सी क्या है, H अपॉन एम नॉट सी। क्या नाम है इसका, कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य। कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य बोलते हैं इसको। इसका मान निकाल सकते हो आप लोग, निकालो। इसका मान H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 गुणा 10 की घात माइनस की 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम नॉट। एम नॉट क्या था, याद करो, टक्कर हो रही थी जब, ऐसा कुछ बनाया था मैंने यहाँ पे, एम नॉट सी स्क्वायर। ये फोटोन आया था, टक्कर करी थी, ये गया फोटोन, ये गया इलेक्ट्रॉन, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, याद है। एम नॉट क्या है,
स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है? स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 ओके किलोग्राम इंटू सी। व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो क्या देकर निकाल के आएगा अपन के पास? लैम्बडा सी। और ये निकल के आएगा एंगस्ट्रम में निकालेंगे जब इसको 0.0242 एंगस्ट्रम लैम्बडा सी 0.0242 एंगस्ट्रम कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य लैम्बडा सी जो कष्टू 0.0242 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है ओके तो इसमें यहाँ पे लगा सकते हो तो फॉर्मूला बन जाएगा अपन का डेल्टा लैम्बडा जो कष्टू 0.0242 1 - cos फाई। ठीक है एंगस्ट्रम। ये एक और फॉर्मूला कैसे भी याद कर लो आपके ऊपर है। 0.0242 इंटू 1 - cos फाई एंगस्ट्रम डेल्टा लैम्बडा। अब देखो इसमें अपन केस बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन? केस बनाते हैं। केस कैसे बनाते हैं? पहले आप देखो, जब देखो ये जो डेल्टा लैम्बडा है ये तो कांस्टेंट है आपका 0.0242 कांस्टेंट है। ठीक है 1 नियत है। किस पर डिपेंड करेगा? ये फाई पर। अब फाई देखो क्या है? फाई क्या चीज़ है? प्रकीर्णित कोण। आपतित किरण से प्रकीर्णित किरण यानी कि प्रकीर्णित फोटोन और आपतित फोटोन के बीच का कोण क्या है? स्कैटरिंग एंगल यानी कि प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण है फाई। अब देखो फाई का मान अलग अलग लगाओ। मानो केस 1 इधर लिख देता हूं मैं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा भाई? बताओ। पहला अपन लेते हैं फाई बराबर 0 डिग्री। डिग्री छोटी करो भाई 0 डिग्री। ठीक है 0 डिग्री मतलब फाई 0। ये जो फोटोन इधर जा रहा है ये किधर? इस दिशा में। ये एंगल 0 है यूं ही। और यही दिशा तो किसकी है? आपतित की। और यही प्रकीर्णित की। इसका मतलब अग्र प्रकीर्णन आपतित किरण की दिशा में यानी कि अग्र प्रकीर्णन बोल सकते हैं इसको। क्या? अग्र प्रकीर्णन। ओके अग्र प्रकीर्णन। अब बताओ cos 0 क्या होता है? cos 0 cos 0 होता है आपका 1। ठीक है अब 1 - 1 लगाओ यहाँ पे 1 - 1 0। इसका मतलब डेल्टा लैम्बडा बराबर क्या आ गया आपका? डेल्टा लैम्बडा आ गया भाई 0। यानी कि डेल्टा लैम्बडा क्या चीज़ है? लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर 0 यानी कि लैम्बडा डैश बराबर लैम्बडा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या? कि जब स्कैटरिंग एंगल यानी कि प्रकीर्णन कोण कितना है? फाई बराबर 0 डिग्री तो कॉम्पटन विस्थापन यानी कॉम्पटन विस्थापन कितना होता है? 0 यानी कि प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य और आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य और आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अर्थात इस स्थिति में कोई भी कॉम्पटन प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो लिख दो इस बात को। कॉम्पटन प्रभाव यही तो है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कि तरंगदैर्घ्य में अंतर। तरंगदैर्घ्य में अंतर ही नहीं है। अंतर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कॉम्पटन प्रभाव नहीं है। अर्थात इस स्थिति में कोई कॉम्पटन प्रभाव देखने को नहीं मिलता। समझ गए? नहीं मिलता है। ठीक है इस स्थिति में कोई भी कॉम्पटन प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब देखो नेक्स्ट केस। केस 2। केस 2 क्या है? फाई बराबर मैंने ले लिया 90 डिग्री। फाई जब 90 डिग्री ले लो आप। 90 डिग्री का क्या मतलब है? टक्कर हुई, ये फोटोन आया एच न्यू का। ये एच न्यू का फोटोन है, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, इससे टक्कर करी।
ऊपर गया ये, क्या हुआ, टक्कर करने के बाद इसका पता नहीं है अभी, इसका अपन देखेंगे भाई ये कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका कोई मालूम नहीं है, लेकिन क्या है ये फोटोन आया, इससे टक्कर करी, ये कहीं चला गया, अपन को पता नहीं है, इसको भी अपन निकालेंगे कि कहाँ जाता है ये, लेकिन अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, प्रकीर्णित फोटोन की। तो टक्कर हुई ऊपर 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, यानी कि आपतित फोटोन के लंबवत दिशा में टक्कर कहाँ हो रही है, आपतित फोटोन के लंबवत दिशा में, आपतित फोटोन के लंबवत दिशा में। बताओ भाई, जब आपतित फोटोन के लंबवत दिशा में होगा तो क्या होगा, cos 90 0, जब ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा लैम्बडा क्या आएगा आपका, डेल्टा लैम्बडा बराबर बताओ 0, 1 - 0 1, यानी कि डेल्टा लैम्बडा बराबर 0.0242 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये केस बनता है। ठीक है, डेल्टा लैम्बडा ने करे। अब अपन केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड के लिए मैं कहाँ जगह बनाऊं, साफ करता हूँ उधर से, आई विल ट्राई, ऐसे साफ करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो केस थर्ड क्या है, ध्यान दो भाई। केस 3 क्या है, केस 3, अब मान लो टक्कर ऐसी हो कि ये फोटोन इधर से आया, इससे टक्कर हुई इलेक्ट्रॉन से, और ये फोटोन वापस जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस, तो क्या होगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। यानी कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस, लेकिन दिशा बदल गई। ऐसा नहीं जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में आगे चला गया, इस दिशा में आया आपतित बैक, यानी कि बैकवर्ड स्कैटरिंग, और हिंदी में बोलेंगे क्या इसको, पश्चवर्ती स्कैटरिंग, पश्चवर्ती प्रकीर्णन। ओके, प्रकीर्णन, पश्चवर्ती प्रकीर्णन। ठीक है, पश्चवर्ती प्रकीर्णन में क्या होगा देखो, cos 180 डिग्री कितना होगा, cos 180 बताओ बताओ, -1, cos 180 -1 लगाओ इसमें भाई, 1 - -1 यानी कि प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो डेल्टा लैम्बडा क्या आ जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.0484, 0.0484 एंगस्ट्रम, ये आ गया। ओके, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग, अग्र प्रकीर्णन, लंबवत प्रकीर्णन और पश्चवर्ती प्रकीर्णन। अब इनमें देखो आप सबसे ज़्यादा डेल्टा लैम्बडा किस एंगल के लिए आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो डेल्टा लैम्बडा आ रहा है, यानी कि तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन किस एंगल के लिए आ रहा है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन इसके लिए आ रहा है 0.0484, इसके लिए आ रहा है 0.0242, और इसके लिए आ रहा है 0, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है 180 डिग्री के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा भी गया 1-2 बार एग्जाम में कि प्रकीर्णन के कौन से प्रकीर्णन कोण के लिए तरंग दैर्घ्य में अंतर, यानी कि आपतित किरण और ये प्रकीर्णित किरण के फोटोन के जो तरंग दैर्घ्य में अंतर कौन से एंगल के लिए सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है, तो कौन से एंगल के लिए होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये अगर आ भी जाए तो आपको कर देना है। तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिखो, पश्चवर्ती प्रकीर्णन में कॉम्पटन विस्थापन अधिकतम प्राप्त
होता है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। एक आप डायग्राम भी बना सकते हैं, इसका डायग्राम बनाओ। जैसे वाइट डायग्राम बना सकता हूँ मैं, ये बनाओ डायग्राम। ये मान लो किसके बीच में बना रहे हैं अपन, फाई के साथ। प्रकीर्णन कोण है आपका ये फाई, दिख रहा है कि नहीं? ऊपर ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं इसको। अरे अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका प्रकीर्णन कोण है फाई, और ये है आपका डेल्टा लैम्बडा, ओके। एंगल 1, ग्राफ बनाओ। ये 0, ये आपका पाई बाई 2, और ये पाई। इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, यानी कि ये पाई बाई 2 के लिए कितना है डेल्टा लैम्बडा, 0 पे तो 0 है, पाई बाई 2 पे कितना है 0.0242, और इसको क्या नाम बोलते हैं, लैम्बडा सी। तो ये बोल दो डेल्टा लैम्बडा बराबर लैम्बडा सी। पाई पर कितना है, पाई पर है 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा सी, यानी कि 2 गुना। तो ये मान लो कि पाई है, तो ये है आपका यानी 2 लैम्बडा सी। ये ग्राफ हो गया आपका, और ये इसकी केस स्टडी कर ली है, ओके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अब इस इलेक्ट्रॉन की अपन ने, अब ये फोटोन है ना, फोटोन की तो चर्चा कर ली कि फोटोन का क्या हो रहा है, फोटोन की प्रकीर्णित फोटोन के बारे में तो देख लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की जब ये टक्कर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी तो ऊर्जा लेगा इससे। जैसे h का फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन आया, जैसे अपन का निकाला था अपन ने कि mv, इसका संवेग आता है और एनर्जी हो जाती है mc²। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, ये आई तो इसी से, इसके पास तो m0c² थी, mc² हो गई, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो ये चेंज किसकी वजह से हुआ, इसी एनर्जी। तो कितनी एनर्जी का चेंज होगा, तो ये सब अपन इलेक्ट्रॉन की बात किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, बिल्कुल।